हम सबको पता है कि सेविंग करना कितना इम्पोर्टेंट है और बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें सेविंग्स की इम्पोर्टेंस को समझाया है। जब हम छोटे थे तो हम अपने पैसे गुल्लक में रखते थे क्योंकि उन पैसों को काम आने पर हम इस्तेमाल किया करते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ज्यादातर लोगों के लिए सेविंग्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार जब आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते और पैसा खर्च कर देते हो। तो अगर आप अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हो या फिर आपको पता नहीं है कि इतने सारे खर्चे होने के बाद भी हम कैसे अपने पैसों को सेव कर पाए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सेविंग्स को डबल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, योर बिग 3 एक्सपेंसेस। हम सबको पता है कि फाइनेंस का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है, बट फिर भी हमें स्कूल में बाकी सब कुछ पढ़ाया जाता है बट फाइनेंशियल नॉलेज की कोई बात ही नहीं करता। और जब आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस को चेक करोगे तो आप पाओगे कि ज्यादातर लोग इन 3 चीजों पर ही ज्यादा स्पेंड करते हैं, और वह है हाउस, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। तो अगर आप अपनी सेविंग्स को डबल करना चाहते हो तो आपको इन 3 चीजों को अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हाउस की बात करते हैं। यह इन 3 चीजों में सबसे कॉस्टली होता है। आप अगर कहीं पर जॉब करते हो तो आप रेंट पर रहते होंगे या फिर आपका खुद का घर होगा या फिर आप एक घर को खरीदने का सोच रहे होंगे। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो आपका मेजर पैसा घर के रेंट में ही चला जाता होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसे अपार्टमेंट को रेंट कर सकते हो जो आपके ऑफिस से थोड़ा दूर हो बट उसका रेंट कम हो, या फिर आप अपार्टमेंट किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो जिससे कि आपका खर्चा बचेगा। और अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप सबसे महंगा घर ही खरीदें, क्योंकि आपको घर खरीदने के लिए कोई लोन लेना पड़ेगा। और अगर आप बड़े घर के लिए लोन ले लेते हो तो आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट काफी हाई होगी, जिसे चुकाते चुकाते आप थक जाओगे। अब आता है दूसरा एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करना ही पड़ता होगा। अब चाहे आपका ऑफिस जाना हो, जिम जाना हो या फिर किसी दोस्त को मिलने जाना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। और उसके लिए या तो आप कार बाय करो या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को चूज करोगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कार बाय कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जब भी कार या बाइक को हम परचेज करते हैं तो उसकी 10 से 20% वैल्यू शोरूम से उतरते ही खत्म हो जाती है। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप एक यूज्ड कार ले सकते हो, जिससे कि वो आपको कम कॉस्ट में भी पड़ेगी और जब आप उसे बेचोगे तो भी आपको ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। तो एक सेकंड हैंड कार लेना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को और भी कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस या मेट्रो ट्रेन इन सब का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देता है। इवन मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैफिक इतना होता है कि मेट्रो ट्रेन में सफर करना ही सबसे बेस्ट रहता है। और अब आता है तीसरा एक्सपेंसेस, वो है फूड। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितना हो सके बाहर से ऑर्डर कम करें। आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी के इतने ऑप्शन आ चुके हैं कि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फूड को ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, बट ऐसा करने से ये आपको काफी कॉस्टली भी पड़ सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर कंजूस इंसान बन जाओ। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, बट एक लिमिट में। आप जितना हो सके बाहर के फूड को या जंक फूड को अवॉइड ही करें। यह आपको न केवल पैसे बचाने में मदद करेगा बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब आती है टिप नंबर 2, पे योर ऑल हाई इंटरेस्ट डेट। अगर आप अपनी सेविंग्स को डबल करना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर जितने भी हाई इंटरेस्ट लोन है उन्हें खत्म करना होगा। उसमें क्रेडिट कार्ड काफी ऊपर आता है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड तो होता ही है और क्रेडिट कार्ड पर आपको 18 से 30% तक के इंटरेस्ट लग सकता है। बट क्या आप कभी 18% का रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट से ले सकते हो क्या? अगर नहीं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड पर इतना इंटरेस्ट पे करना सही नहीं है। और हमें क्रेडिट कार्ड को तभी यूज करना है जितना कि हमारे महीने का बिल आता है उतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस महीने क्रेडिट कार्ड पर नया मोबाइल तो खरीद लेते हैं, अगले महीने बिल आएगा तब देखी जाएगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली लेट फीस आपको काफी भारी पड़ सकती है। और अगर आप इन लोन्स को खत्म करना चाहते हो तो मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में इन्हें कवर किया है कि आपको अपने जितने भी लोन्स हैं उनको उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देन आपको सबसे ज्यादा अमाउंट अपने हाई इंटरेस्ट वाले लोन में पे करना है, बाकी में मिनिमम पेमेंट। देन एक एक करके आपको सारे लोन खत्म कर देने हैं। हो सकता है कि इसे करने में टाइम लगे, स्पेशली अगर आपके ऊपर काफी सारे हाई इंटरेस्ट लोन हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब आती है टिप नंबर 3, माइंडफुल स्पेंडिंग। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि माइंडफुल स्पेंडिंग आखिर होती क्या है। माइंडफुल स्पेंडिंग का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप कहां पर अपना पैसा खर्च कर रहे हो। आई विल टीच यू टू बी रिच के ऑथर रमित सेठी ने इसे कॉन्शियस स्पेंडिंग का भी नाम दिया है, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए पैसा स्पेंड करते हो। आप कोई चीज बाय करते हो तो आपको पता होता है कि आपने इतनी कॉस्टली चीज बाय क्यों की है और उसका आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स पर क्या असर होने वाला है। तो फिर आप कोई भी चीज पर बिना फालतू खर्च
खर्च नहीं करते हो। माइंडफुल स्पेंडिंग में आप केवल शो ऑफ के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए चीजों पर खर्चा नहीं करते हो। वो सारी चीजें जो आप खरीदते हो वो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से वैल्यू ऐड करती है। इसलिए आप उन चीजों पर खर्चा करो जिससे कि उन चीजों को खरीदने के बाद आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला हो, और आप केवल चीजों पर डिस्काउंट देखकर या फिर कोई न्यू ईयर सेल देखकर उन पर खर्चा नहीं करोगे। आप अपने डिसीजन लॉजिक के बेस पर सोच समझकर लेते हो, तो ऐसा करने से आप अपने काफी पैसे बचा सकते हो। अब आती है टिप नंबर 4, सेटिंग्स फाइनेंशियल गोल्स। आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको फ्यूचर में घर लेना है? क्या आप अपने एजुकेशन लोन से फ्री होना चाहते हो, या फिर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हो? अगर आप ऐसा कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपको इनके लिए सेविंग्स करनी ही होगी और एक डिटेल प्लान बनाना होगा, क्योंकि अगर आप इनके लिए गोल सेट करते हो तो आपको इससे क्लैरिटी मिलती है कि आपको इन चीजों के लिए कितना पैसा चाहिए। हम सबको ये डिटेल में पता होने के बावजूद भी हम इन्हें ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इनके बारे में कभी भी डिटेल प्लान बनाकर सोचते ही नहीं है और बस यही सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में ये सारी चीजें कर लेंगे, बट कैसे करेंगे इसका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं वो 3 तरह से डिवाइड होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल्स, दूसरा मीडियम टर्म गोल्स और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वह हैं जिन्हें आपको अगले 12 महीने में अचीव करना है, जैसे कि आपको अपने घर के लिए कोई फर्नीचर चाहिए या फिर अपने लिए एक स्मार्टफोन चाहिए। यह एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, जबकि मीडियम टर्म्स गोल 1 से लेकर 10 साल तक के हो सकते हैं, जैसे कि आने वाले कुछ सालों में आपको एक कार चाहिए होगी। आपको अपने ऊपर जितने भी लोन्स हैं, होम लोन को छोड़कर उन्हें खत्म करना है, और ये सब मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं। और 10 साल से ज्यादा के जो भी गोल्स होते हैं उन्हें आप लॉन्ग टर्म गोल्स मान सकते हो, जैसे कि आपने जो होम लोन ले रखा है उसे खत्म करना है। तो इस तरह आप अपने लिए डिटेल्स गोल सेट करके अपने आप को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान बना सकते हो। टिप नंबर 5, अर्निंग मोर मनी। जब बात आती है सेविंग की, तो चीजों पर पैसा बचाना या फिर अपनी स्पेंडिंग को कम करना केवल एक हद तक ही पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिन पर आपका पैसा खर्च होने ही वाला है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट अगर आप अपने पैसों को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम को ग्रो करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और सारी चीजें एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। इसलिए आपको अपनी इनकम पर ध्यान देना होगा, और अगर आप केवल एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हो तो अपनी इनकम को ग्रो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए आपको नए नए इनकम के सोर्सेज क्रिएट करने होंगे। अब ये किया कैसे जाए? तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है आप अपने बॉस से अपनी सैलरी इंक्रीज करने की बात कर सकते हो, बट जरूरी नहीं कि आप अपने बॉस के पास जाओ और वह आपकी सैलरी इंक्रीज कर ही देगा। तो आपको अपने आप को उनके सामने कुछ इस तरह प्रेजेंट करना है कि वो आपके काम से खुश हो और आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। एक दूसरा तरीका जिससे आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो वो है फ्रीलांसिंग। अगर आप किसी भी फील्ड में कोई एक्सपर्टीज रखते हो तो हो सकता है कि आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हो, क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी हैं, जिसका फायदा उठाकर आप अपने ऑफिस से टाइम निकालकर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर आप अपने लिए एक नया इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो 5 टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप अपने लिए एक हैबिट क्रिएट करेंगे सेविंग्स की और अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करोगे जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।